और इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। जो हालात बन रहे हैं यूक्रेन में, उसको देखते हुए भारत ने यह कहा है कि जो भारतीय छात्र हैं वो यूक्रेन फिलहाल इस तरह की स्थिति में छोड़ दे। जो आपातकालीन स्थिति यूक्रेन में बन रही है, कभी भी महायुद्ध शुरू हो सकता है। और ये एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कीव में, वो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं यूक्रेन में जो संकट बना हुआ, उसको लेकर भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ दें। भारत की एम्बेसी की तरफ से यह अपील की गई है। यूक्रेन तीन तरफ से घिर चुका है और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। यही वजह है कि देखिए, ये जो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी से ये लेटर किया गया। इन द व्यू ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ द करंट सिचुएशन इन यूक्रेन, यानी अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं यूक्रेन में, इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स whose stay is not essential, यानी कि जो इंडियन नेशनल्स हैं यूक्रेन में और खासतौर से जो बच्चे पढ़ने आए जिनका रहना जरूरी नहीं है, may consider leaving temporarily, यानी कि आप अभी वापस जा सकते हैं कुछ समय के लिए। इंडियन नेशनल्स आर ऑल्सो एडवाइज टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू एंड विद इन यूक्रेन, यानी कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जो जरूरी नहीं है अगर उनका आना, तो वो यूक्रेन जाने और आने से फिलहाल यूक्रेन के अंदर भी ट्रैवल करने से बचे। ये एडवाइजरी इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन में एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि कीव में है वहां से जारी की गई है। और साथ ही ये भी लिखा गया है, इंडियन नेशनल्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द एम्बेसी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर मूवमेंट्स, यानी उनका स्टेटस ऑफ प्रेजेंस यूक्रेन में कहां है, इसको लेकर एम्बेसी को इंफॉर्मेशन जरूर दें। तो युद्ध की आशंका को देखते हुए देखिए, भारतीय एम्बेसी जो कि कीव में है यूक्रेन की राजधानी में, उसने ये लेटर जारी किया है। और जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर भारत के जो इंडियन नेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये कहा गया है कि उनका रहना जरूरी नहीं है, स्टे उनका जरूरी नहीं है। ऐसे में वो भारत का रुख करें, भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ें और यूक्रेन में भी अगर वो यहाँ से वहाँ जाते हैं उससे रिफ्रेन करें, उससे बचें, ये एडवाइजरी में कहा गया है। और साथ ही इंडियन नेशनल्स अगर कहीं जा रहे हैं तो वो ये इंफॉर्मेशन एम्बेसी के साथ शेयर भी करें और ये जानकारी साझा करें एम्बेसी के साथ, सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। इसीलिए ये एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए। महायुद्ध की आशंका बनी हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बुधवार का वो दिन हो सकता है। और देखिए, ये आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जाहिर की है। उनको डर है कि बुधवार का दिन युद्ध शुरू होने का दिन हो सकता है। ऐसे में एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, ये अपील की गई है इंडियन नेशनल्स जो कि यूक्रेन में रहते हैं उनसे, और खास तौर से स्टूडेंट से, कि अगर छात्र हैं यहाँ पर, इंडियन नेशनल छात्र हैं और उनका यहाँ रहना जरूरी नहीं है, तो वो टेम्पररी जब तक हालात स्थिर नहीं होते, स्थिति बेहतर नहीं होती, भारत का रुख करें। इंडिया यूक्रेन में जो भी इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए ये अपील की गई है। दो सबसे बड़ी ताकतें जंग के मुहाने पर खड़ी हैं। कोई नहीं जानता कब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच महाविनाशक भिड़ंत शुरू हो जाए, कब रूस यूक्रेन पर हमला कर दे। ऐसे में इंडियन नेशनल्स को यह अपील भारत सरकार की तरफ से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने सीमा पर रडार एक्टिव कर लिया है। आज ही तैनात किया गया रडार, जवाबी कार्रवाई से बचने की तैयारी। रडार के जरिए देखिए, जो अगर हमला यूक्रेन की तरफ से किया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म में, तो उसका भी जवाब तैयार कर रहा है रशिया। रडार पूरी तरह से तैनात कर लिया गया है, यानी अगर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, रूस की जो सीमाएं उस पर जरा भी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो पूरी तरह से तैयार है रूस। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है क्योंकि रडार आज ही एक्टिव किया गया है। फर्स्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी रशिया पूरी तरह से तैयारी अपनी पूरी रख रहा है कि अगर जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से होती है तो कहीं कोई चूक ना हो। रडार क्योंकि ट्रेस कर लेता है इस तरह के मूवमेंट को, इन्फिल्ट्रेशन को, तो ऐसे में ये तैयारी की गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, रडार की तैनाती की गई है। रूस की सीमा पर रडार को एक्टिव कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, रूस के सैन्य अभ्यास का वीडियो भी सामने आया। रूस लगातार जंग की तैयारी कर रहा है, यानी सैन्य अभ्यास लगातार जारी है। रूस अपने मंसूबे यहां पर जाहिर करता नजर आ रहा है। कहीं कमजोर रुख रूस का नहीं हो रहा है। अमेरिका की तरफ से बातचीत की गई, ब्रिटेन की तरफ से बोरिस जॉनसन ने बातचीत की, लेकिन देखिए रूस के सैन्य अभ्यास का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये रूस के सैन्य अभ्यास का वीडियो है जो कि बता रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपना मन बना चुके हैं। युद्ध की आशंकाएं हैं, उसको टालने की कोशिश जरूर ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से बातचीत के जरिए की गई, लेकिन कहीं भी नरम रुख पुतिन का नहीं नजर आ रहा है। और यही वजह देखिए, सेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। सैन्य अभ्यास चल रहा है रूस का। पुतिन को कई बार मनाने की कोशिश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, लेकिन पुतिन कमजोर नहीं पड़ रहे हैं और युद्धाभ्यास लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं किस तरह से रशिया तैयारी में लगा हुआ है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। सीमा से 13 किलोमीटर की दूरी पर तैनाती की गई। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरह से रडार की तैनाती आज ही यूक्रेन के बॉर्डर, यूक्रेन और रशिया की जो सीमा उन बॉर्डर्स पर की गई है रशिया की तरफ से। और अब एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी अगर कोई फाइटर जेट यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है, हमले की कोशिश करता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती यहाँ पर रशिया की तरफ से की गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 1,30,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा यूक्रेन की सीमा पर किया हुआ है। रूस से युद्ध की तैयारी के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, रूस बेलारूस में हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है। 16 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स यहां पर बेलारूस भेजे गए हैं। यूक्रेन को घेरता नजर आ रहा है रूस पूरी तरह से। हम आपको जानकारी दे रहे थे कैसे बेलारूस, क्रीमिया और रूस के बीच में पड़ता है यूक्रेन, और तीनों तरफ से घेरा जा चुका है। और ये Mi-8 हेलीकॉप्टर्स की 16 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेलारूस की ये तस्वीरें जहां युद्धाभ्यास भी चल रहा है। क्या यूक्रेन पर आक्रमण अब कर सकता है रशिया? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि बातचीत हो रही है, यूक्रेन बार बार ये कह रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। नेटो का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसी को लेकर देखिए नाराजगी है रूस की, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो 4 देशों का एक चौकोर चतुर्भुज बन जाएगा, जिसके अंदर रशिया फंस जाएगा। और रशिया ये नहीं चाहता है, यही वजह है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य ना बनने देने पर दबाव कुछ इस तरह से रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 16 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स की हैं जिन्हें बेलारूस भेजा गया है। यानी कि बेलारूस और क्रीमिया और रशिया, रूस, ये तीनों एक तरह से अटैकिंग मोड में आते नजर आ रहे हैं। रडार की तैनाती की जा रही है, डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये जो अटकलें हैं जंग की, इसे तैयारी के तौर पर देखिए,